ओके, तो अभी हम लोग करेंगे रिवर्स ग्रेजुएशन, यानी कि हमारे बाल देखो एकदम फ्लैट है, कट हमारा पूरा ऑलमोस्ट निकल गया है, जो ऊपर के बाल है हमारे नीचे तक स्ट्रेट ही आ रहा है। तो इसके अंदर हमारे मिनिमम ग्रेजुएशन आएंगे, और ये वाला कट हम लोग किसको करेंगे, नॉर्मल टू कर्ली वालों के अंदर हमारा बेस्ट हेयर कट है। तो सबसे पहले हम लोग पीछे का एक बेस लाइन बना लेंगे, हेड हमारा नीचे की तरफ से, लेंथ हमेशा पूछ लेंगे कितना शॉर्ट करना है, हम लोगों ने ऑलरेडी पहले पूछ लिया, ठीक है। कोम कर रहे हैं और ये होल्ड, तो 3 सेक्शन के अंदर मेरा क्विक वन लेंथ हो गया, बेस लाइन, यानी कि मैंने लेंथ डिसाइड करके एक पहले अपना लाइन क्रिएट कर लिया। अब इसके हिसाब से मुझे हाफ फेदर करना है, तो मेरा कितना ये लंबा रखोगे तो आपका स्टेप कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। मैं इसको और लंबा रखूंगा तो मेरा स्टेप यहाँ से स्टार्ट होगा, मैं इसको छोटा करूंगा तो मेरा स्टेप यहाँ से स्टार्ट होगा। तो जितना ये छोटा उतना ज्यादा वॉल्यूम, जितना ये लंबा उतना कम वॉल्यूम। तो डिपेंड हमारा इसके ऊपर है, क्योंकि इसको हम लोग गाइडलाइन बनाने वाले हैं पूरे हेयर कट के अंदर। बट कर्ली बाल रहेगा तो हमेशा थोड़ा सा बड़ा रखेंगे, ठीक है। हम लोग रख लेते हैं एटलीस्ट शोल्डर तक का, वो काफी लंबा रखा है। एंड दोनों साइड कनेक्ट कर देंगे इसको, ठीक है। अभी लेंगे और इसको इधर नोज पे, सेम अपोजिट साइड। तो 3 सेक्शन में देखो मेरा बेस बन गया, 3 सेक्शन मेरा हाफ फेदर हो गया। अब इसी लाइन को लेके मुझे पॉप सेक्शन लेंगे, कितना बड़ा, जितना आप होल्ड कर सकते हो आराम से। तो ऐसा कुछ साइज नहीं है कि आपको इतना ही बड़ा लेना है, ठीक है। मिनिमम 3 से 4 सेक्शन होने चाहिए, 3 से कम नहीं लेना, और ज्यादा से ज्यादा 4 से ज्यादा नहीं लेना, ठीक है। सेक्शन निकाला अच्छे से नीट, और कोई भी साइड में जाना है, तो ये साइड या तो वो साइड निकालने के बाद, ठीक है। और इसको कोम करूंगा ऊपर की तरफ। ध्यान देना कोम के टाइम पे सर कर्ली बाल रहेगा तो खींचना नहीं है, नहीं तो सीजर फेस पे लग सकते हैं। तो कोम हमेशा ऊपर की तरफ। और जो मैंने गाइडलाइन बनाया है अभी लास्ट वाला, उससे इसको कनेक्ट कर देना है। तो ये मेरा सेक्शन एंगल कौन सा था, 90। उसके बाद मैंने इसको गाइडलाइन ले लिया, हाँ। और वापस से एक और बॉक्स, फिंगर रखा, कोम किया, डिवाइड किया, और वापस साइड में चला गया, और फिर उठा के ऊपर। और पूरा मैं हाथ यूज करूंगा, अभी फिंगर नहीं, फिंगर का भी यूज करूंगा। जब मेरा टेंगल फ्री हो गया मुझे ऊपर लेके जाना, तो पहले पूरा हाथ, ताकि मेरा बाल गिरे, मेरा यहाँ से पीछे से, पहले दोनों साइड से कोम करके उसको पूरा टेंगल फ्री कर लो। अब ये कौन से एंगल पे कटेगा, 120। तो जैसे मैंने लिया, छोड़ दिया, सिर्फ एक ही फिंगर जाएगा आगे, और इसको क्राउन पे काटना, तो खींच के थोड़ा आगे। अब काटने की जरूरत नहीं, आपको इधर ही रखना है। आप साइड में भी आ सकते हैं और नीचे भी आ सकते हैं, ठीक है। जैसे हो गया गाइडलाइन, इसको छोड़ देंगे आगे, हेड टेल। अब ये अगर आपको लगता है एक साथ होल्ड कर लोगे एक ही साथ, अदरवाइज इसमें एक और सेक्शन, तो मुझे लग रहा है एक साथ हो जाएगा, तो मैंने एक साथ ले लिया। कोम करते करते अब देखो लास्ट के अंदर ये मेरा लेंथ है, अब देखो ज्यादा नहीं कट रहा, ठीक है। लेके आया मैं आगे और क्राउन, तो देखो आगे वाला मेरा गाइडलाइन। तो सिर्फ कितना मेरा बाल कटा लेंथ, सिर्फ इतना, यानी कि मेरे बाल बिल्कुल छोटे नहीं हुए। अब देखो जैसे मैंने छोड़ा, मेरे स्टेप्स स्टार्ट हो गए, ठीक है। लेंथ मेरा उतना ही है, मेरे स्टेप स्टार्ट हो गए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेप। अब ये बाल फ्लैट है, इसको मर्ज करना, तो मैं क्या करूँ, वापस सेक्शन लिया और कोम किया। अब इसको आप
अपोजिट साइड जाके भी काट सकते हो, पीछे खड़े होके भी काट सकते हो। ठीक है, सेक्शन लिया और क्राउन पे लेके जाना है। पहला सेक्शन 90, एक और सेक्शन लिया, गाइडलाइन को पूरा नीचे से ऊपर की तरफ घूम जाना चाहिए, यहाँ के बाल कट रहे हैं। अच्छा, सी होल्ड हो गया, लो और आगे की तरफ। लास्ट सेक्शन, अब देखो लास्ट का मेरा एकदम मिनिमम कटेगा। तो ये मेरा साइड का पूरा डन। मेरे देखो स्टेप्स यहाँ से स्टार्ट हो गया और लेंथ ऑलमोस्ट मेरा सेम है, छोटा नहीं हुआ। गाइडलाइन नहीं कट होना चाहिए, बस ध्यान रखना। तो सारे बालों को रिवर्स ड्यूरेशन का मतलब क्या है, सारे बालों को मैं रिवर्स करके क्राउन पे काट रहा हूँ, तो मेरा बाल ऑटोमेटिकली लंबा है और उसमें स्टेप्स और लेयर दोनों भी आ गए। ठीक है, अब देखो मैंने स्टाइल लो ड्राई भी नहीं किया तो भी हम लोग देख रहे हैं स्टेप स्टार्ट हुए और लेंथ भी मेरा ऑलमोस्ट सेम। स्टाइलिंग करेंगे फिर हम लोग चेक करते हैं।